ईरान ने इराक के अंदर मचाया कोहराम, अमेरिका के हिमायतियों पर चुन चुन कर किए हमले। जिसका दिल हो काला उसे भी याद आ जाते हैं अल्लाह ताला। ट्रंप की जुबान पर पहली बार आया अल्लाह का जिक्र, लेकिन अल्लाह की तारीफ के साथ दी गालियां और ईरान को दे डाली अब तक की सबसे खतरनाक धमकी। और बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा यू टर्न, अपनी ही पार्टी में बगावत देख झुका इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर। शुरुआत करते हैं इस शो की एक बड़ी खबर से और तस्वीरों से। ईरान ने इराक के सुलेमानिया में मौजूद सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी ग्रुप्स और अमरीकी ठिकानों पर ड्रोन से बड़ा हमला बोल दिया। ये हमला 5 और 6 अप्रैल की रात को हुआ। कुर्दिश फाइटर्स पर जो ईरान के मुखालिफ हैं उन पर यह हमला किया गया। इराक के सुलेमानिया से आई खबरों के मुताबिक ईरानी फौज, IRGC और उसके हिमायती ग्रुप्स ने उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां एंटी ईरान बागी और अमरीकी एलिमेंट्स छुपे हुए थे। यह हमला इतना ज़बरदस्त था कि सुलेमानिया के कई इलाकों में धुएं के गुबार देखे गए और भारी तबाही की खबर है। सुलेमानिया में हुई इस ड्रोन स्ट्राइक और ईरान की नई चाल को ज़रा समझ लीजिए। कई पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इराकी मीडिया का दावा है कि ईरानी ड्रोन्स ने सुलेमानिया में मौजूद कुर्दिश अपोजिशन के हेडक्वार्टर और अमरीकी ठिकानों पर फ़ौरन हमला किया, बहुत तेज़ हमला किया। ये उन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के ठिकाने थे जिन्हें ईरान अपने लिए ख़तरा मानता है। पिछले 48 घंटों में इस इलाके में करीब 13 से ज़्यादा ड्रोन हमले दर्ज किए गए हैं, ऐसी खबरें हैं। और इन हमलों से पूरे रीजन में कई अजब तरीके की सरगर्मी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान अब इराक के अंदर घुसकर उन ताकतों को ख़त्म कर रहा है जो अमेरिका के इशारे पर काम कर रही हैं। सुलेमानिया की ये स्ट्राइक बताती है कि ईरान अब सिर्फ अपने बॉर्डर तक या अपने मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि वो दुश्मन के अड्डों को कहीं भी ढूंढकर तबाह करने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इस हमले में उन जगहों को भी हिट किया गया है जहां अमरीकी अफसर और उनके जासूसों के होने का शक था। ईरान का मकसद साफ है, वो इराक के रास्ते होने वाली किसी भी साजिश को जड़ से उखाड़ना चाहता है। सुलेमानिया के कोया और यूनिट 70 के ठिकानों पर भी कई डायरेक्ट हिट हुए हैं। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि सुलेमानिया में हुए ये धमाके ये साबित करते हैं कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब और भी ज़्यादा फैल चुकी है। ईरान ने इराक के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वो अब अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। ये खबर और इसका एक जुमला ट्रेंड कर रहा है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह याद आ गया। ज़िंदगी में पहली मर्तबा ट्रंप की ज़ुबान पर अल्लाह का नाम और उसकी तारीफ़ आई है, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान से गालियां भी निकल गईं। अब सवाल ये है कि ये कैसा तमीज़ है, ये कैसी जहनियत है। सुपर पावर की ज़ुबान उसके प्रेसिडेंट की। डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार की रात ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को और तेज़ कर दिया और कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ़ौरन नहीं खोला गया तो अगले 2 दिनों में ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर ये खबर पहले भी दी थी, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ट्रंप की गालियाँ मैंने नहीं दोहराई। आप उन्हें स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त और भद्दी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए ईरान को अल्टीमेटम दिया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना दोज़ख में जीने के लिए तैयार रहो। और इसी के साथ ट्रंप ने प्रेज टू बी अल्लाह यानी सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए भी लिख दिया। आखिर में ट्रंप की स्टाइल ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हाल ही में ईरान में एक अमरीकी एयरमैन के रेस्क्यू के बाद ट्रंप और ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और अब खुले तौर पर ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ईरान की जुडिशरी से जुड़े मीडिया आउटलेट मीज़ान न्यूज़ एजेंसी ने जवाब देते हुए कहा है कि ईरान की मजबूत पोजीशन ने ट्रंप को पागलपन के किनारे तक पहुंचा दिया है और उन्होंने ईरानी लोगों के खिलाफ बेहद गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मंडे तक यानी आज तक डील हो सकती है ईरान के साथ, लेकिन उसी सांस में धमकी भी दे डाली कि अगर डील नहीं हुई तो वो सब कुछ उड़ाने और ईरान के तेल पर कंट्रोल लेने तक का ऑप्शन देख रहे हैं। इधर ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने पर बात हुई है ईरान के साथ, लेकिन अब तक कोई फाइनल नतीजा या फैसला नहीं हो सका है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं तो वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े अरब मुल्कों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा, जिससे पूरे रीजन में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और आम लोगों की ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अरब मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है।
बढ़ते हैं आगे। अहम खबर सुनिए, बगावत से डरे नेतन्याहू ने अपने कदम वापस खींचे और अपने करीबी को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। इसराइल के अंदर की ही खबर है। अपनी ही पार्टी और अपोजिशन के भारी दबाव के आगे झुकते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो अपने विवादित, अपने कंट्रोवर्शियल स्पोक्सपर्सन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जिव एमोन को आने वाले दिनों में उनके ओहदे से हटा देगा। मोरक्कन यहूदियों के खिलाफ नस्ल भेदी यानी रेसिस्ट कमेंट लीक होने के बाद एगमोन को लेकर इसराइल में बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। नेतन्याहू के इस यूटर्न और अंदरूनी बगावत को समझिए। ये यूटर्न 5 अप्रैल को लिया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू पहले अपने इस खास आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि जब तक नया बंदा नहीं मिल जाता एगमोन अपने ओहदे पर रहेगा। लेकिन जब उसकी खुद की पार्टी के अंदर से मुखालिफ सुर उठने लगे, बगावत होने लगी, तो नेतन्याहू ने फ़ौरन सरेंडर कर दिया और नए स्पोक्सपर्सन का, नए प्रवक्ता का नाम ऐलान कर दिया। एगमोन की जगह अब ईडो नॉर्डन को लाया जा रहा है, जो इसराइल के डीप स्टेट पर किताब लिख चुका है और बैंक ऑफ इसराइल जैसे अहम इदारों में काम कर चुका है। नॉर्डन की ऑन बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और वो खुद अपनी जिम्मेदारी बहुत जल्द संभाल लेगा। जानकारों का कहना है कि ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जंग के इस दौर में वो अपने वफादार साथियों को खो रहा है। अपोजिशन ने इसे नेतन्याहू की कमज़ोरी बताया है और कहा है कि वो अब अपनी हुकूमत पर कंट्रोल खोता जा रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि नेतन्याहू का ये यूटर्न ये साफ दिखाता है कि उसके लिए अब बाहरी जंग से ज़्यादा घर की बगावत को संभालना मुश्किल हो रहा है। जब आपके अपने ही लोग आपके फैसलों के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए कि कुर्सी अब खतरे में है। फिलहाल ईडो नॉर्डन के आने से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेतन्याहू की गिरती हुई साख बच पाएगी या फिर ये अंदरूनी कलह उसे और भी कमज़ोर कर देगी। सिर्फ हमले में नहीं रहना चाहिए, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स पर ध्यान रखना और नज़र रखना बेहद ज़रूरी होता है। एक हेडलाइन देख लीजिए, IRGC की नेवी ने कई अमरीकी और इसराइली टारगेट्स को निशाना बनाया है और कहा है कि मिसाइलों की लहर जो हमने 97 कल छोड़ी थी, उसमें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत कई मिलिट्री अड्डे, कई स्ट्रेटजिक अड्डे निशाने पर लिए गए हैं और ये जानकारी दी है मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस कुवैत में मौजूद है। तो फिलहाल बड़े प्रिसाइज अटैक कर रहा है ईरान, ये उसका दावा है। और एक और जो वार्निंग आई है वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के एडवाइज़र की तरफ से आई है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अमेरिका ने बेवकूफ़ाना हिमाकत की, हरकत की, तो पूरी ग्लोबल एनर्जी में डिसरप्शन हो जाएगा। पूरे जो पेट्रोल है दुनिया का, डीजल है, गैस है, इस सब पर बड़ा ख़तरा मंडराएगा। समझ लेना अभी जो खेल हुआ है वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर तुमने हम पर वो हमले किए जो तबाही ला सकते हैं, तो तुम सोच नहीं सकते हम सिर्फ तुम्हारी नहीं पूरी दुनिया की तबाही ले आएंगे। ये अली अकबर विलायती जो कि एडवाइज़र हैं मुश्तबा खामनेई के, उनका बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से वक्त में कोशिश की कि आपको अहम खबरें दे सकूं। उम्मीद ये करता हूं कि फैक्ट के साथ आप तक वो खबरें पहुंच गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।